नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साल 2023 अब समाप्ति की ओर है और नए वर्ष का आगाज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, नई आशा की किरण लेके आए। इसी शुभ मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को राशि की सीरीज़ में छठी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला साल करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से इनके लिए पूरे वर्ष कैसा रहने वाला भविष्य फल, इसकी जानकारी लेके आई हूँ। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों को साल 2024 में कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो बिना स्किप के लास्ट तक देखें। इसके अलावा यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए जानते हैं कि आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए क्या सब परिवर्तन लेके आएगा। राशि के भविष्य फल को समझने के लिए सबसे पहले आइए जानते हैं कि गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है नव वर्ष में। आइए इस पर एक बार नज़र डालें, क्योंकि यह भविष्य फल ग्रहों के इसी गोचर पर आधारित है। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। सिंह राशि के अंतर्गत चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के अंतर्गत केतुदेव विराजमान है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत शुक्रदेव और बुधदेव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के अंतर्गत सूर्यदेव और मंगलदेव विराजमान हैं। सिंह राशि के कुंभ राशि के अंतर्गत शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंतर्गत राहुदेव गोचर कर रहे हैं। तो चलिए ग्रहों पर आधारित इस भविष्य फल को आइए विस्तार समझते हैं कि आने वाले साल में कन्या राशि के जातकों के जीवन में करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा के दृष्टि से इनके लिए कैसा रहने वाला है वर्ष फल। आइए विस्तार समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है और यह पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है। कन्या राशि पर बुद्धि के ग्रह बुध का शासन होता है, जो कि विश्लेषणात्मक कौशल, तर्क इत्यादि को भी दर्शाता है। साल 2024 मई 2024 के बाद करियर, आर्थिक दृष्टि से आपके संबंध में लचीले परिणाम दिख रहा है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर मई 2024 में होने जा रहा है। इस गोचर से बृहस्पति आपके नवम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2024 में शनि आपके छठे भाव में रहेंगे और छायाग्रह राहु केतु आपके पहले और सातवें भाव में रहेंगे। इससे ज़्यादा अनुकूल परिणाम प्रदान आपको नहीं करेगा। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 की पहली छमाही अप्रैल 2024 के अंत तक आपके लिए ज़्यादा अनुकूल साबित नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित होंगे और यह बृहस्पति की स्थिति आर्थिक दृष्टि से लाभ के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता। मई 2024 से पहले बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर करने के चलते कन्या राशि के जातकों का खर्चा ज़्यादा होने की संभावना दिख रही है। साथ ही आपके जीवन में आर्थिक स्थिति अच्छी बनाए रखने के लिए आपको ढेर सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस राशि के जातक पैसा तो अच्छा कमाएंगे, लेकिन आप उसे बचत करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। वर्ष 2024 में छठे भाव में विराजमान शनि की स्थिति आपके जीवन में उम्मीद को दोबारा जगाने के लिए सहायक साबित होगा, जिसके दम पर आप करियर की दृष्टि से उच्च परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वर्ष 2024 में करियर में सफलता, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, नई नौकरी के अवसर इत्यादि आपको प्राप्त हो सकते हैं और इन लाभ से आपको सफलता भी मिल सकती है। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक का समय आपके लिए करियर, धन और रिश्तों के संदर्भ में इतना अनुकूल नहीं साबित होगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए अच्छा संकेत ये नहीं दे रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है, जैसे कि सिर दर्द, पाचन संबंधी दिक्कतें इत्यादि।
अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति आपको नौकरी में अचानक परिवर्तन या नौकरी में असंतुष्टि की वजह बन सकता है। अप्रैल 2024 के अंत तक हालांकि आपको परिणाम में अनुकूलता दिखाई दे रही है। कुल इस क्रम में 1 मई 2024 से जब बृहस्पति वृषभ राशि में नवम भाव में आ जाएंगे, तब आप पूजा, आध्यात्मिक कार्य इत्यादि में शामिल होकर अपने जीवन में उच्च परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। नवम भाव आध्यात्मिक मामले आध्यात्मिक प्रगति के लिए जाना जाता है, इसीलिए आध्यात्मिक राह पर चलकर आप अपने करियर, आर्थिक जीवन, रिश्ते इत्यादि में खुशहाली का अनुभव करेंगे और आपके जीवन में आप इसके परिणाम स्वरूप सफलता को प्राप्त करेंगे। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक की अवधि के दौरान शनि वक्री होने वाले हैं, जिसके चलते करियर पर, आर्थिक जीवन पर कन्या राशि के जातकों को अच्छे परिणाम में थोड़ा सा कमी उठानी पड़ सकती है। वहीं पे शुभ ग्रह बृहस्पति 2024 के दौरान आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिसके साथ मई 2024 के बाद आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगेंगे और आप अपने जीवन में खुद को बेहतर स्थिति में पहले से नजर आएंगे। अब चलिए जानते हैं कि करियर की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए क्या सा परिणाम लेके आएगा। आइए इसको विस्तार समझते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से इस वर्ष शनि ग्रह आपके छठे भाव में विराजमान है। ऐसे में बृहस्पति 1 मई 2024 से नवम भाव में रहेंगे, जिससे आपको करियर में स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं पे राहु 2024 में सप्तम भाव में और केतु आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे चलते आपको नौकरी संभालने में थोड़ी सी अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि काम के दबाव के चलते आपसे गलतियां होने की संभावना दिख रही है। एकाग्रता में आपको इसके परिणाम स्वरूप कमी देखने को मिल। प्रथम भाव में केतु आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है और इस ज्ञान को आप अपने काम करने और सफलतापूर्वक उन्नति करने में उपयोग में ला सकते हैं। इस राशि के जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें वर्ष 2024 में अप्रैल के बाद सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। इसके अलावा अगर आप किसी नए साझेदारी में जाना चाहते हैं तो इस दृष्टि से मई 2024 के बाद आपको कदम उठाने की सलाह दी जाती है। इस समय अगर आप प्रयास करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नवम भाव में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति के चलते आप नौकरी में नए अवसर, काम में पदोन्नति प्राप्त करेंगे। आप अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के चलते अपने वरिष्ठ लोगों को उसे मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। करियर में यह सभी चीज़ें, शुभ चीज़ें मई 2024 के बाद, यानी कि जब गुरु चंद्र राशि से नवम भाव में गोचर कर जाएंगे, तभी मुमकिन है। इसके अलावा 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का समय शनि की वक्री चाल होगी और इस दौरान आपको अपने काम पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ेगी। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति आपको अपने करियर के संदर्भ में विदेश यात्रा के भी मौके प्रदान करेगा और इस तरह आपके लिए यह विकल्प आपके लिए अनुकूल साबित होगा। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति की मई 2024 के बाद नवम भाव में उपस्थिति आपको ऑन साइट अवसर के लिए, ऑनलाइन अवसर के लिए अधिक सफलता प्रदान करेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो करियर की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम लेके आए। अब आइए जानते हैं कि धन की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा। आइए इसको समझें। आर्थिक जीवन की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2024 इनके इस बात की ओर संकेत करता है कि अप्रैल 2024 तक, यानी कि वर्ष की पहली छमाही के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं नजर आएगी, क्योंकि आठवें भाव में बृहस्पति, सप्तम भाव में राहु के चलते आपके जीवन में खर्चे बढ़ सकते हैं। प्रथम भाव में केतु भी आपके लिए आर्थिक संकट पैदा करने वाला साबित हो सकता है। वर्ष की दूसरी छमाही आर्थिक दृष्टि से आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान शुभ ग्रह बृहस्पति चंद्र राशि से नवम भाव में विराजमान हो जाएंगे, जिसके चलते आप धन संचित करने में कामयाब होंगे।
इसके अलावा अगर आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं या कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना चाहते हैं, कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो आप मई 2024 के बाद ऐसा कर सकते हैं। नवम भाव में स्थित बृहस्पति का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और इसके परिणाम स्वरूप आपको सफलता भी मिलेगी। कुल मिलाकर कहें तो धन की दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के लिए आने वाला साल आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा। आपको धन खर्च करने में आपको सावधानी बरतना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा। आइए इसको विस्तार समझें। शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2024 आपको उतने अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जितने कि आप उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि से अष्टम भाव में होगा और अप्रैल 2024 तक बृहस्पति की यह स्थिति आपके कार्य में थोड़ी सी सुस्ती देने वाला साबित होगा। चंद्र राशि के संबंध में नवम भाव में बृहस्पति आपकी पढ़ाई के लिए शुभ साबित हो सकता है। आपको अच्छे परिणाम देखने को भी मिलेंगे। शुभ ग्रह बृहस्पति की यह स्थिति आपको शिक्षा के दृष्टि से उन्नत और अनुकूल परिणाम भी प्रदान कर सकता है। आपके छठे भाव में शनि की स्थिति पढ़ाई में उन्नति और अध्ययन के लिए आपके प्रयासों को बढ़ावा देने वाली होगी, जिससे आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। पढ़ाई के लिए बुध 7 जनवरी 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक अनुकूल स्थिति में रहेंगे। यह अवधि पढ़ाई के लिए अच्छी उन्नति प्रदान करने और आगे बढ़ने में आपकी अवश्य मदद करेगी। शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल व्यावसायिक अध्ययन भी आपकी मदद कर सकता है। इस अवधि में के दौरान आप अपने जीवन में अच्छा करेंगे। सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु की स्थिति पढ़ाई की दृष्टि से आपके विकास के लिए ज़्यादा अनुकूल साबित नहीं दिखा रही है, लेकिन पहले भाव में केतु की उपस्थिति आपको पढ़ाई में ज्ञान विकसित करने, आपकी बुद्धि को और प्रखर बनाने में शुभ मददगार साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा के दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेके आ रहा है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से साल 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानें। इस क्षेत्र में 1 मई 2024 से पहले आपके लिए उत्साहजनक स्थिति नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि से अष्टम भाव में मौजूद है। यह आपके लिए बृहस्पति का गोचर जो मई 2024 में होने वाला है, इसके बाद समय अनुकूल हो सकता है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो जाएंगे, जो कि परिवार में शांति और खुशियों को बढ़ावा देने वाला साबित हो सकता है। अप्रैल 2024 के बाद इस वर्ष के दौरान शुभ अवसरों का आनंद लेने में आप कामयाब होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के नवम भाव में स्थित होंगे, जो आपके परिवार में सद्भाव को बढ़ाएगा। कन्या राशि के जातक मई 2024 के बाद परिवार के संदर्भ में अच्छी चीज़ों का आनंद लेने की स्थिति में नजर आएंगे। बृहस्पति चंद्र राशि से नवम भाव में स्थित होंगे और यह आपके परिवार में खुशियों को बढ़ावा देते हुए नजर आएंगे। अष्टम भाव में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के चलते अप्रैल तक आपको पारिवारिक जीवन में थोड़े प्रतिकूल परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। अष्टम भाव में बृहस्पति की प्रतिकूल स्थिति के चलते मई 2024 से पहले आपके परिवार में कुछ आपसी समझ में कमी के चलते वाद विवाद भी हो सकता है। अष्टम भाव में शनि की दृष्टि होने से आपके घर में संपत्ति संबंधी विवाद की आशंका दिख रही है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी दिख रही है। इस दौरान आपके परिवार में विवाद भी खड़ा हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों को सावधानीपूर्वक धैर्यपूर्वक निकालने की सलाह दी जाती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जानें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से साल 2024 का समय आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में ही होंगे। छाया ग्रह राहु सप्तम भाव में और केतु प्रथम भाव में आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ गड़बड़ी की वजह बन सकते हैं। ग्रहों की यह स्थिति विशेष तौर से उन लोगों के लिए कड़वाहट पैदा कर सकती है जो पहले से प्रेम संबंध में है, और जो लोग शादीशुदा है उनके लिए थोड़ी सी कड़वाहट का कारण बन सकती है। हालांकि अप्रैल 2024 के बाद यानी कि मई 2024 से गुरु का गोचर हो जाएगा और गुरु नवम भाव में स्थित हो जाएंगे। गुरु की यह स्थिति प्रेम और विवाह के लिए अनुकूल साबित होगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ विवाह में बंधना चाहते
चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। छठे भाव में शनि की स्थिति भी संकेत दे रही है कि वर्ष 2024 में प्रेम और विवाह के संबंध में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे में अगर आप विवाह के संदर्भ में वर्ष 2024 में कोई अनुकूल परिणाम की उम्मीद लगा रहे हैं तो यह अप्रैल के बाद ही मुमकिन है, क्योंकि इसके बाद बृहस्पति वृषभ राशि में नवम भाव में आ जाएंगे और तब आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। मई 2024 में आने वाला समय आपके लिए विवाह की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। प्यार में आप शुभ चीज़ों का अनुभव करेंगे। छाया ग्रह राहु और केतु की सप्तम भाव में और प्रथम भाव में स्थिति आपके प्यार के रिश्ते में कुछ खटास पैदा कर सकता है, जिससे आपकी खुशियों में कमी आएगी। वर्ष 2024 के दौरान आपको प्रेम और विवाह के संबंध में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रेम और विवाह के कारक ग्रह शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से लेकर 24 अगस्त 2024 तक की अवधि के दौरान गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए बेहद शुभ और अनुकूल है। जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। कुल मिलाकर कहें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा। अब आइए जानते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा परिणाम लेके आएगा। आइए इसको समझें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के अप्रैल 2024 से पहले बृहस्पति अष्टम भाव में मौजूद है, राहु सातवें भाव में होंगे और केतु पहले घर में, जिसके चलते कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से मिश्रित परिणाम प्राप्त होगा। राहु केतु वर्ष 2024 में पहले और सातवें भाव में मौजूद रहकर आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत जैसे कि पैर में दर्द, पाचन संबंधी परेशानी दे सकती है। लेकिन छठे भाव में शनि की स्थिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद अवश्य करेगी। मई 2024 से बृहस्पति नवम भाव में गोचर कर जाएंगे और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति की दृष्टि से आपकी सेहत ठीक रहेगी और स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों को पैरों, जांघों इत्यादि में दर्द की समस्या रह सकती है, लेकिन वही बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में तनाव को दूर करने में भी मदद करेगा। राहु केतु की प्रतिकूल स्थिति के चलते आपके जीवन में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए आपको खुद को फिट रखने के पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मई 2024 के बाद बृहस्पति का गोचर नवम भाव में हो जाएगा, जो आपके लिए अनुकूल रहेगा। मई 2024 में छठे भाव में शनि की स्थिति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में आपकी सहायता करेगा। इस वर्ष इस बात की ओर इशारा करता है कि स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानियां आपको नहीं होने वाली है। आपको पूरे वर्ष तो कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आने वाला साल कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य इनके लिए अच्छा बना रहेगा। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के बावजूद इनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। इन्हें अपनी स्वास्थ्य को और अनुकूल बनाने के लिए इन्हें अपने दिनचर्या में ध्यान योग मेडिटेशन को शामिल करने से इन्हें लाभकारी परिणाम की प्राप्ति होगी। अब आइए जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों को ऐसे कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए जिनको अपनाने से इन्हें पूरे वर्ष इन्हें शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। आइए इसको विस्तार समझते। कन्या राशि के जातकों को भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से, बुधवार का व्रत करने से इनके लिए संपूर्ण व्यक्तित्व के कल्याण के लिए लाभकारी रहेगा। आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का वस्त्र धारण करें। इसके अलावा कन्या राशि के जातक अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष से दिखा के आप पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों को प्रतिदिन गणपति का अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए। इन सरल उपायों को अपनाने से आपके जीवन में विघ्नहर्ता गणपति आपकी हर समस्या से आपको अवश्य निजात दिला देंगे। तो इसी के साथ आज आप सभी से लेती हूँ मैं इजाज़त। अगली वीडियो में शीघ्र ही आपके समक्ष में उपस्थित हो जाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।